हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना क्लास ट्वेल्थ, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी जो है ना उसका टॉप 40 क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग प्लीज़ एक बार जो है ना लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो है ना हम लोग कई वर्षों से ऑफलाइन काम करते हैं, तो इस साल ऑनलाइन आए हैं, तो आप लोग को इसका जो है ना भरपूर साथ देना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन कहता है नौ निश्चयवाद, ठीक है, संकल्पना का प्रतिपादन जो है ना किसने किया था प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को पता होगा नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को पता होगा किसने किया था, ग्रिफिथ टेलर जी ने किया था, जो कि प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है ना क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, ठीक है, सघन सघन जनसंख्या वाला है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश, जहाँ पे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे तो लोग नहीं रह सकता। ध्रुवीय, यहाँ पे ठंडा पड़ता है प्यारे बच्चों। मरुस्थलीय, यहाँ पे भी गर्मी होती है। तो कहाँ पे, दक्षिण पूर्व एशिया में प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्षेत्र जो है ना ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यहाँ पे नॉर्मल मौसम रहता है, इसलिए प्यारे बच्चों दक्षिण पूर्व एशिया जो है ना हम लोग का राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका है, अफ्रीका में है, एशिया में है, उत्तर अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। पहले बच्चों ध्यान रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना, दर, अगर दर पूछा जाए तो कौन होगा सबसे अधिक, सर्वाधिक कहाँ पे होगा, अफ्रीका में होगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका हम लोग का 100% जो है ना प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, यानी कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितना था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कितना जनसंख्या था, 55 करोड़ प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना था, 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 55 करोड़ हम लोग का 100% राइट हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित देशों में, ठीक है, किसका लिंग अनुपात जो है ना विश्व में सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है, तो किसका है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। लैटविया का जो है ना लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। लैटविया प्यारे बच्चों हम लोग का ध्यान रखिएगा, ठीक है, लैटविया प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये 100% हम लोग का राइट हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है, ठीक है, यानी कि मानव विकास सूचकांक को किसके जरिए मापते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के, ठीक है, शिक्षा से और संसाधनों तक पहुंची, प्यारे बच्चों इन तीनों से मापते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन तीनों से मापते हैं। तो हम लोग को आगे दिया गया है उपयुक्त सभी, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास, ठीक है, सूचकांक प्रतिपादित किया है बाबू, ठीक है, किसने किया था प्यारे बच्चों, तो बताइएगा आप लोगों को पता होगा किसने किया था बाबू। तो डॉक्टर महबूबुल हक जी ने किया था, जो कि प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रतिपादित किसने किया था, ठीक है, तो महबूबुल हक ने किया था बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव विकास सूचकांक में, ठीक है, विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है, यानी कि किसकी कोटि सबसे ज्यादा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे की कोटि जो है ना सबसे ज्यादा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉर्वे ध्यान रखना प्यारे बाबू अब लोग को। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, जो है ना फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, तो मिश्रित कृषि, ठीक है, नहीं, ट्रक फार्मिंग नहीं कहते हैं, रोपण कृषि नहीं कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं, पुष्पोद जो है ना पुष्पोत्पादन कहते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि पुष्प का उत्पादन, फूल का उत्पादन बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सहकारी, ठीक है, सहकारी कृषि
अधिक सफल रही है, सबसे अधिक सफल कहाँ रही है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा डेनमार्क में जो है ना सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन, ठीक है, रोपण फसल है बाबू, ध्यान रखिएगा रोपण फसल कौन है? ठीक है, बताइएगा आप लोग फटाफट। राई नहीं है, मक्का भी नहीं है, ठीक है, गेहूं भी नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रोपण फसल कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? हम लोग का रबर जो है ना रोपण फसल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे जो है ना कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन दहन कृषि प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है, यानी कि इसको और किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसको जो है ना क्या कहते हैं? आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। हम लोग का 100% राइट हो जाएगा क्या? आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप आप लोग को पता होगा कौन है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग को, ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना बाबू, लोह परगलन जो है ना, लोह परगलन ये क्या है? तो द्वितीयक जो है ना प्यारे बच्चों, द्वितीयक क्या है? तो द्वितीयक जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा क्रियाकलाप है। ठीक है, और लोह परगलन प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट हो जाएगा बाबू। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जो है ना कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग बाबू आप लोग को पता होगा, सीमेंट उद्योग है, ठीक है, नहीं, लौह इस्पात उद्योग ये भी नहीं है प्यारे बच्चों, और चमड़ा उद्योग ये भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जूट उद्योग जो है ना ये कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, जूट क्या है? कृषि है बाबू। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन, ठीक है, कौन वन आधारित उद्योग है बाबू? तो वन आधारित उद्योग कौन है? ठीक है, सीमेंट उद्योग नहीं है, चमड़ा उद्योग नहीं है, गंधक उद्योग नहीं है प्यारे बच्चों, कौन है? कागज उद्योग जो है ना क्या है, जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा वन आधारित उद्योग है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, खनन जो है ना खनन क्रियाकलाप है। ठीक है, खनन कैसा क्रियाकलाप है प्यारे बच्चों? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक? ठीक है, चतुर्थक। प्यारे बच्चों आप लोग को फटाफट बताना है खनन कैसी क्रियाकलाप है। ठीक है, बताइए फटाफट आप लोग अब। ठीक है प्यारे बच्चों, खनन कैसी क्रियाकलाप है? ध्यान रखिएगा बाबू, ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन, ठीक है, पंचम क्रियाकलाप है बाबू? पंचम क्रियाकलाप कौन है बाबू? ध्यान रखिएगा, खेती नहीं होता है, ठीक है, आखेट भी नहीं, ठीक है, उसके बाद जो है ना प्यारे बच्चों व्यापार भी नहीं होता है, बाह्य स्रोत प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, बाह्य स्रोत हम लोग का क्या हो जाएगा? पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट कहता है रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है, यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे है बाबू? तो ठीक है, चीन में नहीं है, भारत में भी नहीं, जर्मनी में नहीं, पहले बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है ना जाल का, रेल मार्ग के जाल का घनत्व है बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा 100% हम लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा पहले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन आंतरिक समुद्री, ठीक है, पत्तन नहीं है बाबू? ठीक है, कौन नहीं है बाबू? तो कोलकाता नहीं है, ठीक है, मैनचेस्टर नहीं है प्यारे बच्चों, एथेंस जो है ना ये क्या है? आंतरिक समुद्र पत्तन जो है ना नहीं है, एथेंस प्यारे बच्चों हम लोग का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एथेंस, एथेंस हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा, एथेंस हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है लेनिनग्राद किस प्रकार का पत्तन है? ठीक है, बताइए फटाफट किस प्रकार का पत्तन है? विस्तृत, ठीक है, वाणिज्यिक या फिर औद्योगिक या फिर इनमें से कोई नहीं? बाबू आप लोग को पता होगा लेनिनग्राद जो है ना किस प्रकार का पत्तन है? वाणिज्यिक पत्तन है, जो कि प्यारे बच्चों हम लोग का 100% वाणिज्यिक पत्तन जो है ना क्या हो जाएगा? राइट हो आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय प्यारे बच्चों कहाँ है? ठीक है, जेनेवा में, ठीक है, वियना, न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन में? प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन जो है ना इसका जो मुख्यालय है बाबू, ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा जेनेवा में है प्यारे बच्चों, हम लोग का जेनेवा जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चैनल, ठीक है, चैनल टनल जोड़ता है, किसको जोड़ता है बाबू? ध्यान रखिएगा, ये चैनल टनल जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसको जोड़ता है बाबू? ध्यान रखिएगा पेरिस को। ठीक है, पेरिस को किससे? लंदन से जोड़ता है बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेरिस को लंदन से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग का दिया गया ऑप्शन ए में पेरिस को लंदन से बाबू, जो कि 100% राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस को, ठीक है, पेरिस को प्यारे प्यारे बच्चों पेरिस को लंदन से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों निम्न में से कौन
ओपेक का सदस्य है, तो आप लोग को बताना है फटाफट ओपेक का सदस्य कौन है। ठीक है, चिली, दक्षिण अमेरिकी देश, ब्राजील, पेरू या फिर वेनेजुएला। बाबू ध्यान रखिएगा, ओपेक का सदस्य प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ओपेक का सदस्य जो है ना कौन है, वेनेजुएला। ठीक है, जुएला है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला क्या है हम लोग का, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओपेक का सदस्य राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका मुख्यालय बाबू ध्यान रखिएगा मोंटेवीडियो में है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा मोंटेवीडियो है हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है बाबू। ठीक है, औद्योगिक नगर कौन है, फटाफट आप लोग को बताना है। मेरे बच्चों क्लास को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक मेरे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग कुछ ही दिन से ऑनलाइन आए हैं, इससे पहले हम लोग ऑफलाइन काम करते थे, इसलिए आप लोग को इसका जो है ना भरपूर साथ देना है प्यारे बच्चों। प्लीज़ जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर देना है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है बाबू। तो औद्योगिक नगर कौन सा है बाबू, जो है ना पिट्सबर्ग क्या है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, और पिट्सबर्ग क्या है, तो औद्योगिक नगर 100% हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है ना इथोपिया की राजधानी है बाबू। ठीक है, इथोपिया की राजधानी आप लोग को पता ही होगा, इथोपिया की राजधानी क्या है बाबू, अदीस जो है ना अदीस अबाबा है। ठीक है, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अदीस अबाबा हम लोग का 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है। ठीक है, परिवहन नगर कौन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, नहीं ये धार्मिक स्थल है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर जो है ना परिवहन नगर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है बाबू। ठीक है, नियोजित नगर प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कैनबरा जो है ना हम लोग का नियोजित नगर प्यारे बच्चों 100% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम जो है ना किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को बताना सबसे पहले द्रविड़ नहीं, ठीक है, ऑस्ट्रिक भी नहीं, भारतीय यूरोप इसका भी नहीं प्यारे बच्चों, चीनी तिब्बती जो है ना इस भाषा की जो भाषा परिवार है वो सबसे कम है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे कम है बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का, ठीक है, जनसंख्या घनत्व था, भारत का जनसंख्या क्या था 2011 के जनगणना के अनुसार प्यारे बच्चों, फटाफट बताना आप लोग को। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कितना था, 382, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर पे ठीक था। ठीक है, तो 382 प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर क्या हो जाएगा हम लोग का, वर्ग किलोमीटर राइट हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा किसकी। ठीक है, नागालैंड की नहीं, मणिपुर की नहीं, सिक्किम की प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, सिक्किम हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है प्यारे बच्चों, सिक्किम की सबसे कम था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे कम था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस, ठीक है, किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे अधिक पूछ रहा है, सर्वाधिक पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक किस राज्य की जनसंख्या है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे अधिक जो है ना किसका हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं। ठीक है, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा आते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे अलग बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसलिए जो है ना यहाँ पे अधिक लोग जो है ना रोजगार के तलाश में आते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र जो है ना हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा यानी कि पुरुष जो प्रवास करते हैं प्यारे बच्चों, क्यों करते हैं? तो प्यारे बच्चों ये रोजगार के लिए करते हैं। तो कहाँ से कहाँ करते हैं? ध्यान रखिएगा, ग्रामीण से यानी कि गांव से नगर की ओर जाते हैं अपना रोजगार के लिए, ध्यान रखिएगा बाबू, ठीक है। तो ग्रामीण से हम लोग का नगरीय जो है ना क्या हो जाएगा बाबू? 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नगरों में से कौन जो है ना नदी तट पर अवस्थित नहीं है, ठीक है। कौन सा नगर है जो नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगरा भी है, ठीक है, ये भी कोलकाता भी है, पटना भी है प्यारे बच्चों। ये भोपाल जो है ना, भोपाल ये नदी तट पर नहीं है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। भोपाल ये कोई सा भी नदी के किनारे नहीं है, तो प्यारे बच्चों हम लोग का ये भोपाल 100% बाबू ध्यान रखिएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ना, कौन खनन नगर है बाबू, ठीक है। खनन नगर कौन है प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा, मथुरा नहीं है, अंबाला नहीं है, तो सिंगरौली जो है ना प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। खनन नगर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? जो है ना रौली, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित किससे है बाबू? ध्यान रखिएगा, ये जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है बाबू, ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। खाद्यान्न के उत्पादन ही प्यारे बच्चों 100% हम लोग का राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन जो है ना रेशेदार फसल नहीं है बाबू? ध्यान रखिएगा कौन नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जूट भी है, कपास भी है, कॉफी प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ये रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। रेशेदार फसल नहीं है बाबू, ध्यान रखिएगा कॉफी, ठीक है। ये पेय पदार्थ है, इसको हम लोग पीते हैं, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में कौन जो है ना चाय उत्पादक नहीं है बाबू, ठीक है। कौन सा राज्य चाय उत्पादक में नहीं है? केरल भी है, ठीक है, असम भी है प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन राजस्थान प्यारे बच्चों यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है? चाय की उत्पादन नहीं होती है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसलिए राजस्थान हम लोग का 100% बाबू राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन जो है ना प्यारे बच्चों खाद्यान्न है, ठीक है। किसको खाने लायक है? खाद्यान्न है। गन्ना नहीं, ठीक है, कॉफी भी नहीं प्यारे बच्चों, ये पेय पदार्थ है। मक्का प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, मक्का क्या हो जाएगा? खाद्यान्न पदार्थ हो जाएगा बाबू, 100% राइट मक्का हो जाएगा, ठीक है। मक्का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोग अभी तक जो है ना कितना 40 क्वेश्चन को कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को सारा क्वेश्चंस को अच्छे से बार बार याद कर लेना है प्यारे बच्चों। और लास्ट में प्यारे बच्चों अगर आप लोग जो है ना सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नए क्लास में, जब तक के लिए बाय। सारा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए क्लास में, जब तक के लिए बाय।